गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इम्परेटिव सेंटेंस में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है नेगेटिव में। मतलब हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में स्ट्रक्ट करेंगे। मतलब क्या होता है, अभी तक जो भी सेंटेंसेस हमने बनाए थे वे सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव थे। आज हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करेंगे जिनका आंसर या जो बोलने वाला है वो उनको ऐसा काम ना करने के लिए बोल रहा है कि हमको ये काम नहीं करना, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें डोंट लगाना होता है, या तो डोंट या फिर डू नॉट। या तो हम डोंट लगा सकते हैं या फिर हम डू नॉट भी लगा सकते हैं। डू नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो इम्परेटिव सेंटेंस में रहता ही है। आगे का स्ट्रक्चर बस चेंज हो जाता है, उसमें कुछ ऐड हो जाता है। तो डोंट या डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इसको तो ट्रांसलेट कर ही लेते हैं, और सबसे आगे हमको क्या लगाना है, डू नॉट या डोंट। तो चलिए देखते हैं। चेंज इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है ठंडी कॉफी मत पियो। सेंटेंस क्या है हमारा, ठंडी कॉफी मत पियो। ठंडी मतलब पता है आपको, कोल्ड। कॉफी को मत हिंदी में, इंग्लिश में हम कॉफी ही बोलते हैं। पियो मतलब पीना। इसकी हिंदी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है ड्रिंक। ठंडी कॉफी पियो, तो कोल्ड कॉफी ड्रिंक। अब जो मत है इसके लिए हमें डू नॉट का यूज करना है। मत का मतलब ही होता है नहीं, कि ठंडी कॉफी नहीं पियो, आपको ठंडी कॉफी नहीं पीनी है। तो बोलने वाला क्या कह रहा है कि ठंडी कॉफी को मत पियो। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डू नॉट ड्रिंक द कोल्ड कॉफी। ठीक है ना, क्या बन गई, डू नॉट ड्रिंक द कोल्ड कॉफी। अगला है घर में प्रवेश मत करो। क्या है सेंटेंस, घर में प्रवेश मत करो। घर हाउस, प्रवेश करना एंटर, और मत मतलब मैंने अभी बताया था डू नॉट, ठीक है ना। तो हाउस, एंटर और डू नॉट। एंटर के साथ हम हिंदी में तो प्रेपोजिशन की हिंदी लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं लगाते। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू नॉट एंटर द हाउस। क्यों नहीं लगाते हम यहाँ पर इन, क्योंकि जब हम एंटर करेंगे तो किसी चीज के अंदर ही एंटर करेंगे, तो इसीलिए हम एंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। डू नॉट एंटर द हाउस। थर्ड सेंटेंस है इस मोमबत्ती को मत बुझाओ। इस मोमबत्ती को मत बुझाओ मतलब कोई कैंडल है जो वो जल रही है और आप उसको फूंक मारकर बार बार बुझाने की कोशिश कर रहे हो, तो मम्मी क्या बोलेंगी, इस मोमबत्ती को मत बुझाओ, इसको जलने दो। तो इस मोमबत्ती, दिस कैंडल। मोमबत्ती मतलब क्या होता है, कैंडल। और बुझाना, ब्लो आउट। बुझाना मतलब क्या होता है, ब्लो आउट। और अब तो आपको मत की इंग्लिश भी पता है, डू नॉट। तो दिस कैंडल डू नॉट ब्लो आउट। तो क्या होगा, डू नॉट ब्लो आउट दिस कैंडल, राइट। चलिए द नेक्स्ट वन इज बच्चों को मत पुकारो। सपोज करिए आपके घर में कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और आप की मम्मी आपसे क्या कह रही है, आप बच्चों को बार बार बुला रहे हो कि घर के अंदर आ जाओ, मेरे साथ खेलो। तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी कि बच्चों को मत पुकारो, उन्हें बाहर खेलने दो। तो यहाँ पर यही सेंटेंस बोला जा रहा है कि बच्चों को मत पुकारो। तो बच्चों को चिल्ड्रेन, बच्चों की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे कई सारे बच्चों की बात हो रही है, तो चिल्ड्रेन। पुकारना कॉल, और मत डू नॉट। तो डू नॉट कॉल द चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है वो अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर वर्ड होता है चाइल्ड। चिल्ड्रेन का सिंगुलर वर्ड क्या होता है, चाइल्ड। तो ना हम चाइल्ड में एस लगाते हैं, ना हम चिल्ड्रन में एस लगाते हैं। चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल।
बाजार से सब्जियां मत खरीदो। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? बाजार से सब्जियां मत खरीदो। बाजार मतलब मार्केट, सब्जियां वेजिटेबल्स, खरीदना बाय, मत डू नॉट। तो बस सेंटेंस फॉर्म करना है। सबसे पहले हमको क्या लगाना है? सबसे पहले हमें डू नॉट लगाना है, उसके बाद हमको वर्ब लगानी है जो कि है खरीदना मतलब बाय। अब क्या खरीदा है? सब्जियां, तो वेजिटेबल्स। और फिर कहां से खरीदी है? फ्रॉम द मार्केट। डू नॉट बाय द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ये हो गया हमारा सेंटेंस। काफी लंबा हो गया, नो प्रॉब्लम। हमें पहले डू नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। हम वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता जाएगा। डू नॉट बाय। अब हमने पूछा क्या मत खरीदो, तो आंसर मिल गया सब्जियां। अब सब्जियों से पूछा कहाँ से मत खरीदो, तो आंसर क्या मिल गया? मार्केट यानी कि बाजार। तो बस सेंटेंस हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अगला है मेरे पैसे को मत गिनो। मेरे पैसे को मत गिनो मतलब कोई अननोन पर्सन आपके पास आया और आपके पास जो पैसे हैं उनको गिनने लगा, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पैसों को मत गिनो। गुस्से में बोलोगे नहीं बोलोगे? तो मेरे पैसे को मत गिनो। मेरे मतलब माई, पैसे मतलब मनी, गिनना काउंट, और मत मतलब डू नॉट। तो सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? पहले डू नॉट, फिर वर्ब काउंट। अब क्या काउंट करना है? यहाँ पे क्या काउंट न करने के लिए बोला जा रहा है? मेरे पैसे। डू नॉट काउंट माई मनी। डू नॉट काउंट माई मनी। तो पहले डू नॉट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला है ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ। ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ। ऊंची आवाज हाई वॉइस या लाउड वॉइस, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। मत डू नॉट, और चिल्लाना क्राई। वैसे हमारे फाइल में जो हमारे पेजेस मिले हैं उसमें क्राई है, हम चाहें तो शाउट भी लिख सकते हैं क्योंकि शाउट मतलब भी चिल्लाना होता है, लेकिन एज हमारे फाइल में क्राई है तो हम क्राई से ही बनाएंगे। तो सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? डू नॉट क्राई एट लाउड वॉइस। लाउड मतलब ऊंची और वॉइस मतलब आवाज। डू नॉट क्राई एट लाउड वॉइस मतलब ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ। कुछ बच्चे होते हैं ना जो जोर जोर से रोते हैं, इतनी जोर से रोते हैं कि पूरे एरिया में जो भी आपका नियर बाय एरिया होता है, नेबरहुड होता है, सब जगह आवाज जाती है और सबको टेंशन हो जाती है कि ये बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, भाई इसके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई। तो बोला जा रहा है कि ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ। प्राचीन मंदिर को नष्ट मत करो। भाई ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। प्राचीन मंदिर को नष्ट मत करो। कोई एक ऐसी इमारत है, प्राचीन इमारत को नष्ट मत करो। कोई प्राचीन एंशंट इमारत है, कोई बहुत पुरानी इमारत है, बिल्डिंग है, उसके लिए बोला जा रहा है कोई उसको तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, कि उसको नष्ट मत करो, उसको बर्बाद मत करो, उसको डैमेज मत करो। तो प्राचीन इमारत मतलब एंशंट बिल्डिंग, नष्ट करना डैमेज, और मत डू नॉट। अब बस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। सबसे पहले डू नॉट डैमेज द प्राचीन इमारत, एंशंट बिल्डिंग, एंशंट बिल्डिंग। बस बन गया सेंटेंस, है ना। अब देखते हैं लास्ट टू सेंटेंसेस। लास्ट टू सेंटेंसेस कौन से हैं? चौड़ी नदी को पार मत करो। एक कोई नदी है जो बहुत ज्यादा चौड़ी है, तो क्या बोला जा रहा है कि उस नदी को पार मत करो, नदी के इस साइड पर ही रहो, दूसरी साइड मत जाओ। तो चौड़ी नदी को पार मत करो। चौड़ी नदी ब्रॉड रिवर, पार करना क्रॉस, मत डू नॉट। बस कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। डू नॉट क्रॉस द ब्रॉड रिवर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होंगे,
तो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या आएगा, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। और लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज, इस उत्तर को सही मत करो। जैसे कि आपकी कॉपी पर कोई आंसर लिखा है और वो सही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो आंसर गलत है, तो आपके कोई भी मम्मी या टीचर आपसे क्या बोलेंगे कि ये उत्तर सही है, इसको सही मत करो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये उससे ही रिलेटेड है। तो इस उत्तर को, दिस आंसर, सही करना, करेक्ट, और मत, डू नॉट। तो बन गया हमारा सेंटेंस, डू नॉट करेक्ट दिस आंसर। गॉट इट? तो ये बन गए हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस। कौन से वाले? नेगेटिव वाले, जिनका स्ट्रक्चर क्या है, पहले डू नॉट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद जो भी कुछ हमारा बचता है हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है क्रॉस, तो क्या क्रॉस करनी है? ब्रॉड रिवर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? करेक्ट, क्या सही करना है? दिस आंसर, इस उत्तर को। सिमिलरली डैमेज, क्या डैमेज नहीं करना? एंशिएंट बिल्डिंग। तो बस आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट अपने आप ही होता जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सेंटेंस खुद ही बनता चला जाएगा। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी कहाँ पर? ट्रांसलेशन नोटबुक पर अच्छी राइटिंग में उतारने हैं। कैसे? केवल हिंदी आप उतारिएगा, और इंग्लिश, अब तो मैं आप पर विश्वास या बिलीव कर सकती हूँ कि इस बार इंग्लिश आप लोग खुद लिखेंगे। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की कॉपी पर केवल हिंदी लिख कर दीजिए, बच्चे उसकी इंग्लिश खुद ही लिखने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो बाद में एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।